कातिल लाइव होगा और ये वो हत्यारा है जिसने एक रस्सी से पहले पत्नी का गला घोंटा, उसके बाद अपने ही 3 मासूम छोटे छोटे बच्चों को बेरहमी से कत्ल कर दिया, मार डाला। थाने में हत्यारा सरेंडर करता है। जिस कातिल ने बनाया था नए साल की रात कत्ल का खौफनाक प्लान, लेकिन आखिर कत्ल किया क्यों गया, आइए करते हैं इसकी पड़ताल। पहले से योजना बना लिए थे कि ये कल इसका पत्नी का और बच्चों का हत्या करना है। एक शक, 4 कत्ल। नए साल की रात कत्ल का खौफनाक प्लान। बाथरूम के पास बीवी का मर्डर। बिस्तर पर 3 मासूम बच्चों की हत्या। बच्चों को लोग देंगे ताना, मैंने मार डाला। थाने में हत्यारे का सरेंडर। 4 कत्ल करने वाला कातिल लाइव। नए साल के जश्न की खुमारी हर किसी पर छाई थी, लेकिन इस घर में कोई कत्ल का प्लान बना रहा था, जिसने कत्ल के लिए नए साल की पहली तारीख को चुना, यानी 1 जनवरी। प्लान के मुताबिक उसने रस्सी ली, सबसे पहले महिला का बाथरूम के पास कत्ल किया। उसके बाद इस हत्यारे के निशाने पर थे ये 3 मासूम बच्चे। बच्चे गहरी नींद में सो रहे थे। रात का वक्त ये हत्यारा बच्चों के रूम में दाखिल हुआ। उसने तीनों बच्चों की रस्सी से गला घोंटकर हत्या की। 5 साल, 4 साल और 3 साल के इन मासूम बच्चों को मौत की नींद सुलाने वाला ये कातिल कोई और नहीं, बच्चों का पिता है। आरोपी उमेंद्र केवट, जो बीवी को बहाने से बाथरूम के पास ले गया। पहले बीवी की हत्या, फिर मासूम का गला घोंटा। थाना मस्तूरी में एक रिपोर्ट प्राप्त हुई सुबह सुबह कि एक जो आरोपी है उमेंद्र केवट करके, उसने अपनी पत्नी और 3 बच्चों को जो है गला घोंट करके मार दिया है। तत्काल पुलिस की टीम जो है घटनास्थल ग्राम हिर्री पहुंची है। बिलासपुर के मस्तूरी थाना इलाके के हिर्री गांव में जो हुआ, उससे लोग भी दंग हैं। मृतक के परिवार वालों को गहरा सदमा लगा, जिन्हें पता ही नहीं चला घर में उमेंद्र मौत का तांडव कर रहा था। चार कत्ल करने वाला ये कातिल लाइव है, जो कह रहा है उसने बच्चों की हत्या इसलिए की क्योंकि कोई बच्चों को ताना ना दे। सुनिए 4 कत्ल करने वाले इस कातिल की अजीबोगरीब दलील। नहीं, उस समय मुझे ऐसा फील हुआ, मैं भगवान से विनती भी ना था, हे भगवान मुझसे क्या कर्म करवा रहे हो, मैं क्या कर रहा हूँ, क्या मार रहा हूँ। तो मुझे ख्याल आया अगर इसे रख दिया और मैं मर के पत्नी को मार दिया, ठीक है, तो कल ये फलाना बच्चा है, ढकाना बच्चा है, ऐसा कर कहेगा संसार, और उसी वक्त मेरा नाम होगा। जब नाम बदनाम होगा, जो भी रहे नाम तो मेरा ही आएगा। इसलिए ना रहे बांस, ना बजे बांसुरी, कोई रखने वाला नहीं बच्चे को, तो सबको मारो और इस सनसनीखेज वारदात के पीछे की वजह थी सिर्फ शक। उमेंद्र बाहर नौकरी करता था, जिसे बीवी के कैरेक्टर पर शक था। 31 दिसंबर की रात झारखंड से उमेंद्र घर लौटा, लेकिन साथ में लाया तो नए साल पर मौत का तोहफा। जो परिवार है वो पूरी तरीके से सहमा हुआ है। परिवार को भी ये अंदेशा नहीं था कि उमेंद्र इस तरह की घटना को अंजाम देगा, पत्नी समेत 3 बच्चों को वो मौत के घाट उतार देगा। अक्सर अवैध संबंध के शक को लेकर पति पत्नी के बीच विवाद होता रहा, समझौता भी हुआ। आरोपी को संदेह था कि उसकी पत्नी का क्या बोलते हैं कहीं भी अवैध संबंध है। इस बात को लेकर के 1-2 बार बैठक भी हुई थी, ऐसा बताया जाता है। और वो बाहर काम करता था, झारखंड से काम करके वो 31 तारीख को आया था, और आने के बाद फिर कल के दिन ही था, उस दिन भी कल भी इन दोनों का कोई विवाद तो नहीं हुआ है, लेकिन उसके मन में संदेह जो था, उसके कारण उसने रात में सब प्लान बनाया और इस तरह की घटना को अंजाम दिया। रिश्तों के कत्ल की ये वारदात रोंगटे खड़े कर देती है। बिलासपुर में उमेश मौर्य के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।
अगर आप ऑनलाइन मेड यानी काम वाली बाई की अगर तलाश कर रहे हैं तो यह खबर आप जरूर देखिए। कहीं ऐसा ना हो कि कोई ठग गैंग आपको बातों के जाल में उलझाकर अपना उल्लू सीधा कर ले। ऐसा ही मामला ग्वालियर में सामने आया, जिस बेखौफ गैंग ने डीआईजी की पत्नी के साथ कर दी ठगी। वारदात कैसे हुई, आइए बताते हैं इस रिपोर्ट में। ऑनलाइन मेड की तलाश। ये तलाश कहीं लगा ना दे चूना। पहले दिया डेमो, फिर माल लेकर फरार। बेखौफ ठग और वो हो गई गायब। डीआईजी की पत्नी के साथ ठगी। कहीं ऐसी गैंग आपको ठगने की फिराक में तो नहीं, जो बातों का ऐसा जाल बुनते हैं कि इनकी चाल के बारे में कोई आसानी से समझ ही नहीं पाता। इतने बेखौफ कि चंबल डीआईजी कुमार सौरभ की पत्नी के साथ ठगी की। वारदात कैसे हुई ये जानना बेहद जरूरी है। दरअसल डीआईजी सौरभ की पत्नी मेघा को घरेलू मेड की तलाश थी। ऑनलाइन वेबसाइट से प्लेसमेंट एजेंसी का नंबर मिला, जिस नंबर पर कांटेक्ट किया गया। प्लेसमेंट एजेंसी ने यकीन दिलाया कि उन्हें जो घरेलू मेड मिलेगी उस पर आंख मूंद कर यकीन किया जा सकता है, लेकिन जो हुआ वो होश उड़ाने वाला था। कंपू थाने पर मेघा सिन्हा मैडम द्वारा एक कंप्लेंट दर्ज कराई गई कि उन्होंने जो है ऑनलाइन सोशल मीडिया के माध्यम से सुलेखा.com पर सर्च करा और घरेलू मेड के लिए देखा, तो उस पर जो है राधा प्लेसमेंट सर्विस से उनकी बातचीत हुई और उसके द्वारा उन्होंने उनको मेड घरेलू नौकरानी उनके लिए उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। 30 दिसंबर को दोपहर 2 बजे डीआईजी के ऑफिसर मैस स्थित सरकारी घर पर प्लेसमेंट कंपनी के 2 लोग पहुंचे और ये कहा कि एडवांस में 4 महीने की सैलरी देनी होगी और 9,000 एडवांस भी। 7,000 रुपए सैलरी की बात हुई, यानी कुल जमा 37,000 रुपये। यकीन कैसे दिलाया उन ठगों ने, ये भी सुनिए। एक दिन मेड से काम करवाया, जबकि डीआईजी की पत्नी को मेड का काम और व्यवहार दोनों पसंद आया, तो 4 महीने की सैलरी और एडवांस रुपए भी दे दिए, रसीद भी ली। एक महिला आके एक दिन आके उनके यहाँ काम भी करा और उन्होंने बताया कि 1 महीने का एडवांस 9,000 रुपये और 4 महीने की एडवांस सैलरी ऑनलाइन आपको जमा करना पड़ेगा। तो चूँकि वो देखने में और काम करने में ठीक लगी तो उन्होंने ऑनलाइन पैसा जमा करा दिया 37,000 रुपये। लेकिन बेखौफ ठग का असली चेहरा बेनकाब होना बाकी था। एक दिन मेड ने काम किया और वो गायब हो गई। जब नौकरानी को कॉल लगाया गया तो नंबर स्विच ऑफ। इधर प्लेसमेंट एजेंसी के लोग भी लापता थे। पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया है। वो जो मेड आई थी काम करने वाली, वो एक दिन के बाद से जो अपना उसने नाम पता बताया था और वो वहाँ से गायब हो गई। तो उसके आधार पर उन्होंने उनको तलाश भी करा तो वो नहीं मिले। तो इस टाइप से जो है चीटिंग करने पर से अपराध पंजीबद्ध कराया है, जिससे अन्य व्यक्तियों के साथ इस प्रकार की घटना घटित नहीं हो। कंपू थाने में मामला दर्ज कराया गया, जिससे लोग ऐसे धोखेबाजों से सावधान रहें। मेरी सभी को सलाह ये है कि जब तक तस्दीक नहीं हो जाए, जब तक घरेलू मेड वगैरह या ऑनलाइन सर्च करके कोई भी नंबर के आधार पे अपने को सर्वेंट वगैरह नहीं रखना। ऑनलाइन किसी सर्विस के लिए आप मेड की तलाश कर रहे हैं तो जरा सावधान, कहीं ऐसा ना हो ऐसी गैंग आपको चूना लगाने की फिराक में हो। ग्वालियर में सुशील कौशिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। 55 साल का दूल्हा और 16 साल की दुल्हन, ये शादी नहीं बल्कि 7 फेरे वाली वो साजिश है जिस साजिश का खुलासा खुद नाबालिग लड़की ने किया, जिसने अपनी मां को कॉल लगाकर कहा, मुझे बचा लो। आप भी देखिए सौदागरों का जाल, जिस जाल में बेबस लड़की बन गई एक दिन की दुल्हन।
सपाटा 7 फेरों वाली साजिश। 55 साल का दूल्हा जो बना खरीदार। बेबस लड़की, पड़ोसी ने बुना जाल। बेटी का कॉल, मां मुझे बचा लो। एक रात की दुल्हन। 55 साल का दूल्हा और 16 साल की दुल्हन, यानी करीब 39 साल का फासला। जाहिर सी बात है, ये सुनकर ही आप इस साजिश को समझ गए होंगे। 7 फेरों वाली वो साजिश जिसका शिकार बनी एक नाबालिग लड़की, जो बनी एक दिन की दुल्हन। रीवा से करीब 300 किलोमीटर दूर यूपी के मैनपुरी में जो हुआ, उसे बताना जरूरी है। कैसे पड़ोसियों ने भरोसा तोड़ा। भरोसे पर प्रहार की इस वारदात में नाबालिग लड़की ने जैसे तैसे अपने घर वालों को कॉल करके कहा कि उसे बचा लो। ये सुनते ही घर वालों के होश फाख्ता हो गए। अभी तो दूसरा खुलासा होना बाकी था। नाबालिग लड़की ने जब ये बताया कि उसकी जबरदस्ती शादी करवा दी गई है। कुछ समय पहले हमें सूचना मिली थी, 2-3 दिन पहले उनकी माँ और बच्ची के साथ में शिकायत करने आई कि हमारी बच्ची के साथ में कुछ गलत हुआ है। उन्हीं के पड़ोसी हैं जो मैनपुरी में रहते हैं, और जो उनकी वाइफ है वो यहीं की रहने वाली हैं, लोही की। तो उनके द्वारा लड़की को अपने साथ घुमाने के बहाने से ले जाया गया। शादी के नाम पर सौदेबाजी की इस कहानी में 3 किरदार हैं। पहला किरदार कमलेश, दूसरा किरदार कमलेश की पत्नी सुमन। ये दोनों नाबालिग लड़की के पड़ोसी है। कमलेश यूपी के मैनपुरी का रहने वाला है। 15 दिसंबर को नाबालिग लड़की को घुमाने और काम दिलाने के बहाने ले जाया गया। उसके बाद पीड़ित लड़की का कहना है कि उसकी जबरदस्ती शादी करवा दी गई 55 साल के एक अधेड़ से, जिससे शादी करवाई गई। उसने लड़की को जो कहा वो हैरान करने वाला था। जिसने कहा वो उसे खरीद कर लाया है। वहाँ पर जाकर उसकी किसी व्यक्ति से शादी करवा दी गई। तो उसका उस लड़की ने विरोध किया। फिर किसी न किसी माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से अपने माँ को इन्फॉर्म किया। उसके बाद वो जब घर वापस आ गए तो बच्ची थाने आई, तो उस पर से हमने अपराध की कायमी की है। नाबालिग लड़की ने जैसे तैसे अपने परिवार को कॉल लगाया। मामला थाने पहुंचा। लड़की को छुड़ाया गया। इस मामले में आरोपी पति पत्नी कमलेश और सुमन अरेस्ट हो गए हैं। बच्ची का बताना था कि वो घूमने गई थी उन लोगों के साथ में। उसने बोला होगा कि हमें घुमा के ले आइए वहाँ पे। तो ये लोग जाते रहते थे मेहनत मजदूरी के लिए, धान कटाई के लिए, ऐसा उससे बोला गया था, तो उनके साथ चली गई थी। 55 साल के खरीदार की तलाश जारी है। सौदेबाजी के इस खेल की क्या कोई और कहानी है, इसकी भी जांच जारी है। सतना में शिवेंद्र बघेल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। एक लड़की तालाब के किनारे बेसुध हालत में मिली, जिसे मरा समझकर आरोपी ने फेंक दिया था। आखिर वो लड़की कौन थी? जब लड़की को होश आया तो उसने अपने साथ हुई हैवानियत की जो दास्तान सुनाई, वो रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। आप भी देखिए सनसनीखेज खुलासा। बंधक बनाकर वहशीपन किया। यह है लिफ्ट वाला दरिंदा। जंगल में हैवान, लिफ्ट वाला दरिंदा। मरा समझकर फेंका। लेकिन वो थी जिंदा। थाने के रजिस्टर में जिस शख्स की तस्वीर लगी है, उसकी गुनाह का काला चिट्ठा जब आप सुनेंगे तो यकीनन दंग रह जाएंगे, जिसका राज करीब 7 दिन से राज ही था। पुलिस वाले बेहोश हुई नाबालिग लड़की के होश में आने का इंतजार कर रहे थे, और जैसे ही उस लड़की को होश आया
इस गुनहगार का गुनाह सामने आया। छत्तीसगढ़ के पेंड्रा में नाबालिग लड़की 26 दिसंबर को लापता हो गई थी, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट घर वालों ने दर्ज कराई। नाबालिग लड़की पुराने घर से अपने नए घर जाने के लिए निकली थी, लेकिन वो अचानक लापता हो गई। घर लौटकर आई ही नहीं। नाबालिग लड़की बेसुध हालत में तालाब किनारे कुछ लोगों को दिखाई दी, जिसे अस्पताल में एडमिट कराया गया। थाना पेंड्रा की ये घटना है और परिजन ने ये शिकायत की थी कि बच्ची कुछ दिनों से लापता है और इस बात पर थाना पेंड्रा में धारा 363 आईपीसी के तहत अपराध पंजीबद्ध करके इसे विवेचना में लिया गया था। आरोपी उसे ये समझकर तालाब किनारे फेंक गया था कि लड़की तो मर गई है, लेकिन लड़की जिंदा थी। जिसने अपनी गुमशुदगी और इस हैवानियत के बारे में पुलिस वालों को बताया तो सबके रोंगटे खड़े हो गए। इल्जाम लगा है आरोपी छोटू पर। पीड़ित लड़की के मुताबिक वो घर जाने के लिए निकली थी, लेकिन रास्ते में उसे छोटू मिला, जिसने लिफ्ट दी ये कहकर कि वो लड़की को घर छोड़ देगा, लेकिन वो घर नहीं बल्कि नाबालिग लड़की को जंगल ले गया। आरोपी का इरादा भांपते हुए लड़की ने उसका विरोध किया, लेकिन छोटू ने गाड़ी नहीं रोकी, जिसने जंगल में लड़की के साथ दरिंदगी की। पता तलाश करने के बाद में जब लड़की बरामद हुई थी तो इसमें लड़की के स्टेटमेंट के आधार पर उसने जो तथ्य बताए थे उसके आधार पर उसमें अतिरिक्त धाराएं जुड़ी गई थी और इसमें धारा 376 और पॉक्सो एक्ट भी लगाया गया था। 294, 506 जो बच्ची ने घटनाक्रम बताया था उसके आधार पर लगाया गया था। कलंक की ये कहानी यही खत्म नहीं हुई। लड़की को आरोपी अपने घर जबरदस्ती ले गया, आरोप की बंधक बनाकर रखा और उसके साथ गलत काम किया। पीड़ित लड़की का इल्जाम कि आरोपी और उसकी मां ने उसके साथ बेरहमी से मारपीट की और उसके बाद मरा समझकर उसे तालाब किनारे फेंक दिया। घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए इसमें ये ज्ञात हुआ था कि आरोपी लड़के की मां भी उसमें सहयोग करी थी, तो जिसमें दोनों को ही आरोपी बनाया गया था और आरोपी लड़के को गिरफ्तार किया गया है, माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया और वर्तमान में उसकी मां की पता तलाश किया जा रहा है और शीघ्र ही उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। सलाखों के पीछे ये शैतान पहुंच गया है। लिफ्ट वाले इस दरिंदे का खुलासा हैरत में डाल देता है। पेंड्रा में सुबीर चौधरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। यकीन मानिए आपने ऐसे ठग गैंग के बारे में पहले कभी नहीं सुना होगा। ये ना तो सेक्सटॉर्शन गैंग है और ना ही ओटीपी वाले नटवरलाल हैं। इस गैंग की ऑनलाइन एफआईआर पर नजर होती है। क्यों और कैसे ये शिकार को चूना लगाने का काम करते हैं, देखिए खुलासा, होशियार हो जाइए। ऐसे साइबर फ्रॉड से जरा बच के। ये फ्रॉड है जरा हटके। ना कोई सेक्सटॉर्शन गैंग, ना वीडियो कॉल वाली चाल। ऑनलाइन एफआईआर पर नटवरलाल की नजर। फर्जी पुलिस वालों की गैंग। ना तो हनी, हुस्न ऐसी गैंग का हथियार है, ना ही ये फर्जी बैंक अधिकारी बनकर ओटीपी नंबर पूछेंगे। एटीएम बंद होने का डर भी ये गिरोह नहीं दिखाएगा। अपने आप में हैरान करने वाला ये साइबर फ्रॉड है। अब जो आरोपी थाने से निकल रहे हैं, ये फर्जी पुलिस वालों की गैंग है, जो खुद को असली पुलिस वाला बताते थे। बस फोन घुमाते हैं और कहते हैं आरोपी को जेल पहुंचाना है तो रकम दीजिए। सुनने में ही जितना अजीब लग रहा है, उतना ही हैरान करने वाला ये साइबर फ्रॉड, जिसका कनेक्शन जुड़ा एमपी के निवाड़ी से। साइबर फ्रॉड का एक नया तरीका सामने आया है, जिसमें 4 आरोपी, चारों मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। इनकी गिरफ्तारी हुई है। अब वारदात कैसे होती है, ये खुलासा जरूर देखिए। कहीं आप किसी के खिलाफ मामला दर्ज कराएं और कहीं ऐसे गिरोह का कॉल आपको ना आ जाए।
असल में ये गैंग ऑनलाइन FIR सर्च करता है, जिसमें फरियादी का नंबर तलाशता है। मामला इन्हें पहले से पता होता है, लिहाजा शिकार को फंसाने में इन्हें आसानी होती है। खुद को SP ऑफिस में तैनात बताते हैं और केस में आरोपी को जेल पहुंचाने के लिए मोटी रकम मांगते हैं। छत्तीसगढ़ के कांकेर के चारामा थाना इलाके में ऐसे 4 मामले सामने आए। इसमें फ्रॉड इस प्रकार से किया जाता है कि जो ऑनलाइन FIR अवेलेबल होती है उसमें से प्रार्थी का नंबर निकाला जाता है। प्रार्थी को कॉल किया जाता है कि मैं SP ऑफिस से बोल रहा हूं और अगर आप आरोपी को जेल भेजना चाहते हैं तो आपको पैसा देना होगा, आप इतने रुपए हमें चाहे पेटीएम करें चाहे फोन पे करें। इस प्रकार से चारामा थाना क्षेत्र के 3 प्रार्थियों को कॉल आया था, जिनके द्वारा मामले की शिकायत हमें किया गया। तत्काल उसमें कार्रवाई हुई और 4 आरोपी जो कि सभी के सभी निवाड़ी मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, उनको गिरफ्तार किया गया है। जब तहकीकात शुरू हुई तो गैंग का कनेक्शन निकला MP के निवाड़ी से, जिसने न सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि MP और उड़ीसा में भी ऐसे ही साइबर फ्रॉड किए हैं। यानी ऑनलाइन FIR पर नजर और नटवर लाल का खेल शुरू। आरोपी की पूछताछ में ये बातें भी सामने आई है कि उन्होंने छत्तीसगढ़ के अलग अलग 9 जिलों में इस प्रकार का अपराध किया है। साथ में आसपास के राज्य जैसे कि मध्य प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, उनमें भी आरोपियों के द्वारा इस प्रकार का साइबर फ्रॉड किया गया। ठग हमेशा अलग अलग नकाब ओढ़े आएंगे, जरूरत है तो ऐसी साजिश से सावधान रहने की। कांकेर में खेम नारायण शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और आइए अब नजर डालते हैं क्राइम टॉप 20 खबरों पर।